हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि बीएचयू की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बीएचयू की जो काउंसलिंग है फॉर सीयूटी एग्जामिनेशन वो स्टार्ट हो चुकी है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था और बायो से रिलेटेड कितने कोर्स है ये भी मैंने इस वाले वीडियो में अच्छे से समझा दिया था। प्रेफरेंस लिस्ट पे भी मैंने वीडियो बना दिया है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ बीएचयू के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे। उसमें क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो सारी चीजें आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत ही टॉप का कॉलेज है और इसको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, फंडिंग देती है। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो टॉप यूनिवर्सिटीज होते हैं। और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग अगर हम देखें, एनआईआरएफ रैंकिंग, तो इस ये 5th रैंक में आता है अमंग ऑल यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज को देखा जाए तो उनमें ये 5th रैंक पे आता है। सो बहुत ही अच्छी इसकी रैंकिंग है, बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है। और इसके जो बेस्ट कोर्स हैं जिनको मतलब अवार्ड भी मिल चुका है काफ़ी ज़्यादा, और रैंकिंग जिनकी बहुत अच्छी है, वो बेस्ट कोर्सेज में मैं लिख देती हूँ कि बीएचयू में कौन कौन से कोर्सेज बेस्ट हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी बेस्ट हो तो उसमें हर एक कोर्स बेस्ट हो। बीएचयू में कौन कौन से कोर्सेज बेस्ट हैं मैं बता देती हूँ आपको। इसमें आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, हालांकि ये पीजी का कोर्स है। ठीक है, उसके बाद आपका एनवायरमेंटल साइंस, मेंटल साइंस, ठीक है, इसके बाद आपका लाइफ साइंस, ठीक है, एंड मेडिसिन फिजिक्स, मेडिसिन फिजिक्स, ठीक है, ये भी आपके पीजी के कोर्सेज हैं दोनों। और आपका फार्माकोलॉजी, ये बेस्ट कोर्स माने जाते हैं बीएचयू के। हालांकि बीएचयू का लगभग सारा ही कोर्स बहुत अच्छा है, पर ये फिर भी उनमें से बेस्ट माने जाते हैं। तो मेरा काम था इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की हर एक इन्फॉर्मेशन देना, तो मैं आपको दे रही हूँ। बीएचयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बीएचयू में एडमिशन लेने के कई तरीके होते हैं। बीएचयू में एडमिशन्स आपके जेई के थ्रू भी होते हैं। जेई से होगा आपका जो आईआईटी वाराणसी है उसमें आपका एडमिशन होता है, वाराणसी। और अगर बात करें सीयूटी की, तो सीयूटी के थ्रू जो यहाँ के ग्रेजुएशन कोर्स है, मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स, उनमें एडमिशन सीयूटी के थ्रू ही होता है, ग्रेजुएशन। और सीयूटी पीजी के थ्रू होता है, पीजी कोर्सेज मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज। तो सीयूटी यूजी से ग्रेजुएशन, सीयूटी पीजी से पोस्ट ग्रेजुएशन। इसी में आपका नर्सिंग होता है, नर्सिंग का कोर्स। नर्सिंग के कोर्स के लिए आपको नीट एग्जाम देना जरूरी होता है। और बहुत सारे कोर्सेज के लिए बीएचयू अपना सेल्फ एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, इसका खुद का एग्जाम भी वो कंडक्ट कराता है। तो ये कुछ मेन एग्जाम्स हैं जो बीएचयू कंडक्ट करता है। फिलहाल इसकी काउंसलिंग स्टार्ट है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की नहीं, ओनली फॉर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की काउंसलिंग इस समय स्टार्ट है। और नीट का, नर्सिंग का काउंसलिंग आपका 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो फिलहाल हम ये ग्रेजुएशन वाले काउंसलिंग की बात कर रहे हैं जो कि सीयूटी यूजी से एडमिशन आपको मिलने वाला है, सीयूटी यूजी। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन की फीस की अगर हम बात कर ले तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपका, रजिस्ट्रेशन फीस वो 500 लग रहा है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, 500 रुपये फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, और 250 रुपये लग रहा है फॉर एससी एंड एसटी। ठीक है, तो ये आपके रजिस्ट्रेशन की फीस है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कहाँ से आपको रजिस्टर करना है और कौन कौन से कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। इनमें कुछ कोर्सेज के आगे एनईपी लिखा हुआ है, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है जिसके तहत जो कॉलेजेस हैं उसमें आपको यस लिखा दिखाई देगा, और जो इसके तहत नहीं है उसमें आपको नो लिखा दिखाई देगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अनूप सर ने वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें कॉलेजेस कितने हैं। ऑल कॉलेजेस की बात कर ले कि इसमें टोटल कॉलेजेस कितने हैं बीएचयू में, कॉलेजेस। तो अगर हम टोटल कॉलेजेस की बात करें तो बीएचयू में है आपका एफएमसी यानी कि फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, और ये बॉयज़ के लिए भी है ये कॉलेज, प्लस गर्ल्स के लिए भी है, यानी कि यहाँ पे को एजुकेशन चलता है। और यहाँ पे हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं, बीएचयू में हॉस्टल्स मोस्ट ऑफ द केसेस में अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महिला महाविद्यालय एमएमवी, ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए है, ये बॉयज़ के लिए नहीं है। ठीक है, इसके बाद है आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस,
RGSC, राजीव गांधी साउथ कैंपस। ये जो आपका है, ये आपका बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है। और कुछ और कॉलेजेस इससे जुड़े हैं इस बार, वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ और कॉलेजेस जो जुड़े हुए हैं इससे, एक मिनट। कुछ और कॉलेजेस जो ऐड है वो है आपका आर्या महिला पीजी कॉलेज, जो कि आपका छेतगंज वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ये ओनली फीमेल्स के लिए है। नेक्स्ट है आपका देव पीजी कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज, जो कि आपका सिचुएटेड है आसनगंज में, और ये भी आपका वाराणसी में ही है। ठीक है, ये आपका बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों के लिए ये कॉलेज है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके बाद है वसंत कन्या महाविद्यालय, वसंत कन्या महाविद्यालय। ये जो आपका सिचुएटेड है, ये आपका कमोचा वाराणसी में ही सिचुएटेड है, और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। ठीक है, इसके बाद है वसंत कन्या महाविद्यालय की तरह ही एक और कॉलेज है, वसंत कन्या कॉलेज फॉर वुमेन, ऐसे करके लिखा हुआ है, और ये राजघाट में है, मतलब लोकेशन चेंज है, ये राजघाट में है, और ये भी आपका वाराणसी ही है, और ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा कॉलेजेस हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो एक तरह से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। ठीक है, मेन कॉलेज आपके यही हैं, मेन कॉलेज आपके ये तीनों हैं जो कि बीएचयू में आते हैं। अगर इन तीनों में एडमिशन मिलता है तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए कि आपको इन तीनों कॉलेजेस में कोई कोर्स में एडमिशन मिले, खासकर जो एफएमसी कॉलेज है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं। आगे इसमें आईसीआर की भी काउंसलिंग चलती है। मैं आपको बताऊं, आईसीआर अपना खुद के कुछ एग्जाम्स कंडक्ट कराता है फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आईसीआर अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें से 15% सीटें, 15% सीट्स ऑफ एग्रीकल्चर बीएचयू में, उसकी काउंसलिंग आईसीआर वाले एग्जाम से होती है। तो एग्रीकल्चर की जो 15% सीटें हैं वो आईसीआर वाले एग्जाम से इसकी काउंसलिंग चलती है। तो जो आप आईसीआर का एग्जाम देख रहे हो उसमें भी बीएचयू का नाम आपको नजर आएगा। इसके बाद एक और कुछ लोगों को पता नहीं होता है पेड सीट के बारे में। बीएचयू में पेड सीटें भी चलती हैं। पेड सीट मतलब अगर आपकी कट ऑफ थोड़ी कम भी है, ठीक है, कट ऑफ अगर आपकी थोड़ी कम भी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीएचयू में एडमिशन के लिए पर सब्जेक्ट जो कट ऑफ है लगभग 150 के अराउंड चाहिए आपको। लेकिन अगर आपकी कट ऑफ कम है, नियरली 100 तक है या 90 तक है पर सब्जेक्ट, तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है पेड सीट पे, क्योंकि उनकी कट ऑफ कम रहती है। पर पेड सीट का खर्चा ज़्यादा होता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है, खर्चा जो होता है वो ज़्यादा होता है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि आप अफोर्ड ना कर पाओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, बीएससी एग्रीकल्चर में पेड सीट है, बीएससी एग्रीकल्चर में पेड सीट है, तो नॉर्मल सीट के लिए जो पैसे लगते हैं वो आपके लगते हैं 10,000 रुपये, और अगर आप पेड सीट लेते हो तो इसके पैसे लगते हैं आपके 30,000 रुपये। ठीक है, तो देखिए 20,000 का फर्क यहाँ पे आया। ये पर सेमेस्टर की फीस है, पर सेमेस्टर, ये सेमेस्टर वाइज फीस है। ठीक है, तो पर सेमेस्टर आपका इतना खर्चा लगता है, यानी कि पेड सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके थोड़े मार्क्स कम भी हैं तो आप पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पेड सीट सब में अवेलेबल नहीं है, कुछ ही कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, और 15% ऑफ पेड सीट्स अवेलेबल हैं, मतलब टोटल सीट्स का केवल 15% पेड सीट अवेलेबल हैं। ठीक है, और अगर आपको काउंसलिंग करानी है बीएचयू की, आपको काउंसलिंग करानी है तो कहाँ से करानी है मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना जरूरी है, जो काउंसलिंग की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, तो देखिए मैंने गूगल ओपन कर लिया है। गूगल पे आपको सर्च करना है सिंपली BHU CUET .समर्थ, जस्ट अ मिनट, .समर्थ.edu.in, यही वाला आपका वेबसाइट है BHU CUET .समर्थ.edu.in। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है,
क्लिक करने के बाद वेबसाइट ओपन हो रही है। मैं भी आपको शो करती हूँ कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ से आप सारे रूल नियम पढ़ सकते हो। तो ये आपका वेबसाइट खुल करके आ गया। वेबसाइट पे आपको देखो यहाँ पे किनारे पे दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप मोबाइल से खोल रहे हो तो यहाँ पे 3 लाइन दिखेगा। 3 लाइन पे जब आप क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नजर आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने इससे खोला हुआ है या आप लैपटॉप से खोलोगे तो ऐसा ही आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑरेंज कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका मोबाइल है तो जरूर यहाँ पे 3 लाइन बनी होंगी, 3 लाइन बनी होंगी, उस पर क्लिक करोगे तो आपको लाइन से दिख जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, हालांकि इनको दूसरा बटन यूज करना चाहिए था, पर इन्होंने ऐसा बटन यूज किया है जो बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा। पर हमें क्या करना है, हमें तो रजिस्ट्रेशन करना है। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ पोर्टल खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा वो दिया हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन नंबर डाल करके आप लॉगिन कर सकते हो, पासवर्ड की जरूरत भी नहीं है। आप सिंपली एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो डिटेल्स है वो आपको दिखाई देगा, उसी से आप रजिस्टर कर सकते हो, फीस पेमेंट करके फिर आगे बढ़ सकते हो कॉलेज फिलिंग की ओर। तो देखिए, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो आप डाल देना, और नीचे की तरफ ये जो कैप्चा कोड होता है, ये कोड आपके में अलग आ रहा होगा, हर फोन में अलग अलग आता है, लैपटॉप में, फोन में, जिसमें भी आप ओपन करो, ये आप डाल करके यहाँ पे रजिस्टर कर दो। रजिस्टर करने के बाद लास्ट में आपको फीस पेमेंट जरूर करना है और कंफर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल नहीं माना जाएगा, तो इसलिए ये काम जरूर कर लेना। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज के लिए तो आप कमेंट करिए। अगर हमसे काउंसलिंग करानी है तो आप करा सकते हो। मेरा ये फोन नंबर है 8957391589। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको QR कोड भेजूंगी। अगर आपको एक सब्जेक्ट की काउंसलिंग करानी है तो 1500 हमारे चार्जेस हैं। अगर एक से नॉट सब्जेक्ट कोर्सेज के लिए, अगर आपको एक कोर्स की काउंसलिंग करानी है तो 1500 चार्जेस है। अगर एक से ज्यादा कोर्सेज की आपको काउंसलिंग करानी है तो हमारे चार्जेस 3000 है। चाहे आप 2 कराओ, 3 कराओ, 4 कराओ, 5 कराओ, जितना भी कोर्स का कराना है, हमारे चार्जेस 3000 है। ठीक है, ये काउंसलिंग करने की हमारी फीस है। और अगर आपको सिर्फ सजेशन लेना है, बात करनी है, कुछ चीज़ों का गाइडेंस लेना है, तो हम QR कोड भेजेंगे तो आप 200 पेमेंट करके हमसे गाइडेंस ले सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट में मेंशन करिए। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए कि BHU की काउंसलिंग कैसी होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दो मैम, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।